नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या बिगिन होने वाला है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू इन लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए ज़िंदगी में अब। सो बिना देर करे शुरू करते हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे कोर्सेज की डिटेल्स भी उसी पे हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हम मेडिटेट करके बिगिन करते हैं रीडिंग को। सो मेरे साथ मेडिटेट करिए। थैंक यू। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Thank you. Alright. Angels, please मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बिगिन होने वाला है एज अ नेक्स्ट चैप्टर। क्या शुरू होने वाला है, क्या नया आने वाला है उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी थॉट्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नया शुरू होने वाला है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन देयर लाइफ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या शुरू होने वाला है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या शुरू होने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट इन देयर लाइफ। प्लीज़ टेल मी। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताइए। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या शुरू होने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग अप टू देम। ओके, बॉटम से है द सन, magician, and we have 3 of swords, and we have the sun, and we have death. Okay, so I would like to clarify these cards so that आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी, और मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँगी मैसेजेस। एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फॉर मी। थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The सारे कार्ड्स। ओके, द वर्ल्ड, 4 of cups and the wheel of fortune. ओके, ऑलराइट। द एम्प्रेस क्यों आया है एंजल्स। एम्प्रेस क्यों आया है। एम्प्रेस क्यों आया है। सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। एंजल्स, प्लीज़ बताइए द एम्प्रेस क्यों आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। एम्प्रेस क्यों आया है। थैंक यू। एम्प्रेस क्यों आया है। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। एम्प्रेस क्यों आया है रीडिंग में। एम्प्रेस क्यों आया है रीडिंग में। ओके, 8 of swords,
कहाँ स्टक हैं, कहाँ स्टक हैं मेरे व्यूअर्स, कहाँ स्टक हैं? ओके ओके, मैजिशियन क्यों आया है एंजल्स? मैजिशियन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है रीडिंग में? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? कौन आना चाहता है? पास्ट लवर या न्यू लवर? कौन आना चाहता है? पास्ट लवर या न्यू लवर? कौन आना चाहता है? एंजल्स प्लीज़ बताइए कौन आना चाहता है? पास्ट लवर या न्यू लवर? कौन आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। कौन आना चाहता है एंजल्स? पास्ट लवर या न्यू लवर? Please clarify. Please clarify the Hierophant. 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 Angels, please clarify the Hierophant. Thank you. Please clarify the Hierophant. Thank you. This is my last shuffle, angels. Please clarify the Hierophant. Thank you. Please clarify the Hierophant. Please clarify the Hierophant. Okay, 4 of Wands and 7 of Wands. Please clarify 7 of Wands. Please clarify 7 of Wands. Please clarify. Please clarify 7 of Wands. Please clarify 7 of Wands. Please clarify 7 of Wands. King of Wands. Okay. Why is death here? Death को clarify करिए. Okay. Why is the sun here? 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 Please sun को clarify करिए. Sun को clarify करिए. Please clarify the sun. Thank you. Please clarify the sun. This is my last shuffle, angels. Please clarify the sun. Thank you. Please clarify the sun. Okay. Knight of Cups. Okay. Alright. Bottom side, Knight of Pentacles. Okay. So, मैंने सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है. सो रीडिंग को बिगिन करते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है रिलेटेड टू योर लव लाइफ. आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है. मुझे यहाँ पर एक भी कार्ड आपका करियर से रिलेटेड नहीं दिखा. अब मैं बताना शुरू करती हूँ. आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में. या तो आपने किसी को खोया है, किसी से आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके लव अफेयर में,
और उसकी वजह से आप कंप्लीटली ब्रोकन, आपका दिल टूट गया, किसी अपने ने आपको धोखा दिया, किसी अपने ने आपका दिल दुखाया और उसके साथ आपने सारे सपने सजा रखे थे, शादी के सपने सजा रखे थे। किसी ने ट्रेडिशनल मैरिज के सपने सजाए हुए थे तो किसी ने लव मैरिज के सपने सजाए हुए थे। बहुत ही पैशनेट लवर था वो, मतलब है वो, जो भी आपका पर्सन है जो चला गया आपको छोड़ के। और अभी आपकी कंडीशन ये है कि आप बिल्कुल टाइड अप फील कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं। आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या उससे बात करूं, क्या उसको अनब्लॉक कर दूं अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो, मतलब आपने ब्लॉक किया है तो, या किसी भी तरह से आप उससे बात करें या नहीं करें। बहुत पशोपेश में चल रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस नज़र आ रहा है और आप बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। शायद खाना पीना भी आपने ख़त्म छोड़ दिया है या आप नहीं खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपको, क्योंकि जब दिल टूटता है तो सच में बहुत तकलीफ़ होती है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड, बट द गुड थिंग अबाउट कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या बिगिन हो रहा है वो बता देती हूँ मैं। जो नेक्स्ट चैप्टर बिगिन हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस इमोशनल लॉस, जो भी आपको अभी तक जो भी आपकी तकलीफ़ थी, जो भी आपने परेशानी झेली, जो भी आपकी लाइफ में आपको छोड़ के चला गया था और इस कंडीशन में चला गया था कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, एक तरीके से बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रहे थे और इमोशनल टर्बुलेंस था, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी सिचुएशन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मुक्ति से मेरा मतलब है ये पूरी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म होने वाली है। ठीक है, एक टफ साइकिल थी जो आपको झेलना लिखा था, आपकी डेस्टिनी में लिखा था ये, तो ज़रूर होना था आपके साथ, तो हो चुका। एंड लक आपको अब फेवर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो दिखाता है कि लक अब आपको फेवर करेगा। ठीक है, तो लक आपको फेवर करेगा। जो भी जना आपको छोड़ के गया था वो डेफिनेटली आपके पास वापस लौट के आ रहा है। मैंने रिकन्फर्म किया था कि पुराना लवर आ रहा है या न्यू लव आ रहा है, तो आपका पुराना लवर आपके पास वापस आ रहा है। मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं ऐसे, बहुत तेज़ी से आ रहा है, वो कमिटमेंट देने आ रहा है, अपना प्यार भरा कप लेकर, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। जो भी उसके दिमाग में गिले शिकवे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई थर्ड पार्टी की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आपकी विश फुलफिल होने वाली है, किसी की आपको कमिटमेंट मिलने वाला है उसी पार्टनर से जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। तो बहुत ही जल्द ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ जो आपका स्टार्ट होने वाला है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आई कैन सी इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ ब्लॉसम करने वाली है। किसी की शादी पक्की हो सकती है, किसी का रोका हो सकता है, किसी का इंगेजमेंट हो सकती है, किसी को कमिटमेंट मिल सकता है। सो आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लव लाइफ। ठीक है, तो चलिए अब हम और देख लेते हैं कि व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। वैसे तो बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए थे, मैंने एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके पूरा डिटेल में आपको बताया है। लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या बिगिन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। This is my last shuffle, angels. Thank you.
दिस इज माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, पैशन। तो आपकी लाइफ में पैशन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में रिन्यूअल आ रहा है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है और विजडम आ रहा है डेफिनेटली। बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। आपकी लव लाइफ में पैशन आ रहा है डेफिनेटली, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा आई सी अ लॉट ऑफ इंटीमेट फीलिंग्स अराउजिंग इन बोथ ऑफ यू। आपका वापस से कनेक्शन रिन्यू होने वाला है, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। और इस पॉजिटिविटी के लिए आपको थैंक्स देने की ज़रूरत है ईश्वर को। मुझे तो यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट भी लग रहा है, हो सकता है कि किसी की झट मंगनी पट शादी एंड देन यू नो गुड न्यूज़, यू नेवर नो। सो वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं उनको थैंक यू बोलिए। बहुत सारा विजडम आ रहा है, ईश्वर आपको बहुत सारा विजडम दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स रहें। आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स देखिए, यहाँ पर भी एंजल हैं, यहाँ पर भी डव है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा होगा। सो डेफिनेटली बहुत सारा विजडम आ रहा है, आपको समझ आ रही है कि आपको इस रिश्ते को कैसे ग्रो करना है। ओके, लेट मी चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, मजिशियन। तो आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। आपके पास में इतने टूल्स होंगे, आप इतने सक्षम होंगे क्योंकि आप में इतनी विजडम आ जाएगी कि आप उस रिश्ते को निभा सकेंगे। अगर अभी तक आप इमेच्योर थे तो अब आप में मैच्योरिटी आ रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, इस रिलेशन के साथ ग्रो करेंगे आप। तो आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन रहे हैं। अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, कैसे अंडरस्टैंड करके उसको आगे चलाना है रिलेशन को, वो मैच्योरिटी मुझे यहाँ आती हुई दिख रही है। और जो भी थर्ड पार्टी है उसका दी एंड हो रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आप में विजडम आ रहा है, आपके पार्टनर में विजडम आ रहा है। तो थर्ड पार्टी का दी एंड हो रहा है, इसीलिए आपका कनेक्शन रिन्यू हो रहा है। ये टावर मोमेंट एंड हो जाएगा, मैंने बताया था अभी आपको। जो भी आपकी लाइफ में टर्बुलेंस चल रहा है वो दी एंड हो जाएगा। और शादी मैनिफेस्ट हो रही है। शादी का कार्ड हमारे पास वहाँ से भी आ गया था, दो शादी के कार्ड आए थे। और न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जजमेंट आया है उसके बाद, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। मुझे कहाँ से चेक करना था, बस गिव मी वन मोमेंट गाइस। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या बिगिन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स एंजल्स, दिस इज माय लास्ट शफल, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, बॉटम से आया है द रिबेल। इतनी ताकत आ जाएगी आप में कि आप ये सारी बेड़ियों को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, आप में और आपके पार्टनर में, दोनों में।
डेफिनेटली मुझे यहाँ पर इनोसेंस नज़र आ रही है। इनोसेंस का मतलब ये नहीं होता है कि इमेच्योर। इनोसेंस का मतलब होता है कि आप इस रिलेशन की वैल्यू को समझने लग जाएंगे। अगर आप अभी तक इसकी वैल्यू नहीं करते थे, इस रिलेशन की या अपने पार्टनर की या इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझ रहे थे, तो उस गहराई को आप समझ जाएंगे। और प्यार में कहते हैं ना, अपना सब कुछ लुटा देना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। समथिंग लाइक दैट, उस तरह की एनर्जी। ट्रस्ट, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ आप ही की फेवर में होगा। एग्जॉशन, डेफिनेटली आप अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, आपके पार्टनर भी एग्जॉस्टेड हैं, आप भी एग्जॉस्टेड हैं। इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, इसीलिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। कॉन्शियसनेस, आपको ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है, विजडम का कार्ड आया है, और ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है। ईश्वर से माफ़ी मांगिए, ईश्वर को थैंक यू करिए, ताकि आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है और आपको खुश होना चाहिए। सो इनर विजडम के साथ कनेक्ट होइए। जब आपकी विजडम, आप देख रहे हैं यहाँ थर्ड आई चक्रा, जब आपका इनर विजडम जागेगा, जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, तो अपने आप आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे इस ज़िंदगी को, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। ठीक है। थंडरबोल्ट, ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं ये टावर मोमेंट। इस टावर मोमेंट से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस आपकी जाग जाएगी। एक टफ साइकिल का एंड होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है। प्रोजेक्शंस, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप और वो एक दूसरे को मिरर करेंगे। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो। आप उसके दिल की बात को समझेंगे, वो आपके दिल की बात को समझेगा। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। और एक न्यू बिगनिंग होगी आपके इस रिलेशन की। यहाँ से भी द फूल का कार्ड आया है और यहाँ से भी द फूल का कार्ड आया है। सो आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एंजल गाइडेंस, और उसके बाद देखते हैं कितनी जल्दी ये नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट। एंजल्स प्लीज़ बताइए एनी अदर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स जिनकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर बिगिन हो रहा है। एनी अदर मैसेजेस, एनी अदर मैसेजेस एंजल्स। ओके, यहाँ से कोई मैसेजेस नहीं है तो मैं और नहीं लूँगी। एनी अदर मैसेजेस एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। Any other messages for my viewers? Okay. True love, यहाँ से आ गया है ट्रू लव। ओके, ठीक है, यहाँ से हमने ये देख लिया। अब यहाँ से भी देख लेते हैं। Any guidance, anything else that you wish to tell my viewers? This is my one and last shuffle, angels. This is my one and last shuffle, angels. ओके, यहाँ से आया है कनेक्शन। तो ये कनेक्शन रीबिल्ड हो रहा है, डोंट वरी। और इस कनेक्शन में प्रोग्रेस होगी आगे, ये भी आया है। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स चेक विद इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं। कुछ लव गाइडेंस, क्योंकि पूरी रीडिंग लव से ही रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट चैप्टर ही लव वाला है, लव लाइफ, तो लव गाइडेंस लेना तो ज़रूरी है। आई कांट टेक सो मेनी कार्ड्स, आई एम सॉरी एंजल्स, आई एम सॉरी। आई जस्ट वांट one card, thank you. This is my last shuffle. This is my last shuffle, angels. Okay.
ओके, 2 कार्ड ले लिए मैंने। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। कितना प्यारा मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं प्यार अपनी ज़िंदगी में, तो आपको उतना ही ज़्यादा प्यार अपने दिल में भरना होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा मैसेज है, इसमें बहुत गहराई छुपी हुई है। सो प्लीज़ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एंड द सेकेंड इज़ एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ऐसा सोचिए कि आपको आपका पार्टनर मिल गया है, तो जो खुशी आपको महसूस होगी वो खुशी को महसूस करिए। वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, जस्ट एक्ट एज इफ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। कितना प्यारा मैसेज है एंड इट हैज़ अ डीप मीनिंग। सो ये थी आपके लिए लव गाइडेंस। अब देख लेते हैं कितनी जल्दी आपकी लाइफ में ये नेक्स्ट चैप्टर बिगिन होने वाला है। बिगिन तो ऑलरेडी हो चुका है, आई शुड से कि वापस से आपकी न्यू लाइफ, न्यू लव लाइफ कब स्टार्ट हो रही है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर बिगिन हो रहा है वो कितनी जल्दी बिगिन होगा। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। This is my last shuffle, angels. Thank you. Is there any other card that you wish to give? सारे cards तो मैं नहीं ले सकती. Is there any other card that you wish to give? This is my last shuffle. Okay. This is my last shuffle, angels. थोड़ी सी एनर्जी मुझे स्टक लग रही है। यहाँ से आया है स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, देखते हैं क्या आया है आपके लिए। ओके, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। इस एनर्जी से तो आप बाहर आने वाले हैं। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अभी जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है उससे बाहर आ जाएंगे आप। डेफिनेटली आप रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में आएंगे। सरेंडर करेंगे अपने आप को ईश्वर को। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आ जाए। ये करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। और आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, जिससे कि आप अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ईश्वर ये सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मटेरियल हार्वेस्ट। तो आपको हर तरीके की खुशी मिलेगी क्योंकि आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। ओके, तो आपको ये खुशी मिलेगी, मटेरियल हार्वेस्ट। आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा, सोलमेट की एनर्जी है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट आई शुड से, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। आपका रीयूनियन होगा। आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, बहुत ही प्यारे मैसेज आए हैं। अब मैं आपको बता दूं कितनी जल्दी ये शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। किसी की लाइफ में विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर, किसी की लाइफ में 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, एक बार मैं टाइम और ऑरेकल से भी चेक कर लेती हूँ। वैसे मुझे तो यही दिख रहा है, मुझे डेज़ की एनर्जी नहीं लग रही है। अगर डेज़ डिपेंड करता है कि आप कितना प्रे करते हैं, कितना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ईश्वर को, कितना मैनिफेस्ट करते हैं। मुझे 2 महीने और 4 महीने, 2 से 4 महीने के बीच की एनर्जी लग रही है। फिर भी मैं टाइम और ऑरेकल से चेक कर लेती हूँ आपके लिए। आई विल टेक अ फ्यू कार्ड्स क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं। सो लेट मी जस्ट शफल देम एंड देन वी विल चेक। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी स्टक लग रही है, उस टाइम भी मैंने बोला था।
अभी भी थोड़ी सी स्टक है आपकी एनर्जी। थोड़ा सा आपको चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस करिए, मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट होइए, अपने ऊपर काम करिए, थोड़ा सेल्फ लव करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो रहा है वो कितनी जल्दी ओपन हो सकता है। थैंक यू। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो रहा है वो कितनी जल्दी हो सकता है। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, ओके, ये लास्ट भी मैं ले लेती हूँ। ये मैंने टाइम ओरेकल से चेक किया है ताकि आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। स्प्रिंग सीज़न तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न में हो सकता है, ऑटम सीज़न में हो सकता है, ठीक है, ऑटम सीज़न में भी हो सकता है, स्प्रिंग सीज़न में भी हो सकता है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हो सकता है। दिसंबर से जनवरी के बीच में भी हो सकता है। मतलब ये मुझे लग रहा है परमानेंट रिकन्सिलेशन, जैसे शादी वाली सिचुएशन जो है ये तब हो सकती है। इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन, किसी के लिए बहुत ही सडन हो सकता है, जैसे मैंने बताया था जट मंगनी पट शादी वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है। मतलब ये क्योंकि डिस्टाइंड कनेक्शन है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है यहाँ पर, तो ये डिस्टाइंड है, ये तो ऑलरेडी होगा आपकी लाइफ में, और इतना सडन होगा, हो सकता है आपको पता भी ना चले कि कब कब ऐसा हो गया। 19 फेब से 20 मार्च के बीच के जो टाइमिंग्स हैं, या फिर 3 मंथ्स, 3 महीना, तो मैंने आपको 2 से 4 महीने का टाइम बोला ही था, तो 2 से 4 महीने के बीच में हो सकता है। विद इन द मून साइकिल, तो मून साइकिल जो होती है वो 15 डेज में मून साइकिल अपनी चेंज, पूरा 15 डेज के अंदर चेंज होती है। तो किसी के लिए हो सकता है 1 महीना, किसी के लिए 15 दिन, किसी के लिए सडन, किसी के लिए 3 महीना, ठीक है, किसी के लिए अप्रैल मई का टाइम आ रहा है तो वही टाइम आ गया 2 महीने वाला, किसी के लिए स्प्रिंग सीजन हो सकता है। तो ये टाइमिंग्स आपके लिए आए हैं। अब मैं एक बार एंजल कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए, गाइडेंस। जितना ज़्यादा मैं आपको इंसाइट दे सकती थी मैंने कोशिश करी है देने की, बट वेरी सून ये गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, सो डोंट वरी, ओके। एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। ओके, रिकवरी, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो रिकवर होने वाली है। जो भी आपका टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है वो रिकवर होने वाला है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो शायद आपको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है, अपना सोचने का नज़रिया बदलिए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, तो एंजल्स ने कार्ड दिया है येस। अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस, और बॉटम से है रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका तो रीयूनियन निश्चित है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so very much. Stay positive, stay happy, and stay blessed. Thank you.